नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं साइंस मैनिक और मैं हूं आदेश योगी। तो दोस्तों बात करते हैं भारतीय नाग या कोबरा के बारे में। साथियों ये स्पेक्टेड कोबरा है और ये अभी विशेष मुद्रा में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आधा सीधा और आधा उल्टा है, जो कि एक बहुत दुर्लभ दृश्य है। ऐसा दृश्य शायद ही कभी कभी देखने को मिलता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये अभी बहुत क्रोधित अवस्था में है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी शिद्दत से वार कर रहा है। भारतीय नाग भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और पूरे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिणी नेपाल में पाया जाता है। भारत में यह असम, कश्मीर के कुछ हिस्सों में पाया जाता है और यह समुद्री तल से 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं पाया जाता। ये नाग अत्यधिक रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी नहीं पाया जाता। पाकिस्तान में यह बलूचिस्तान प्रांत के अधिकांश उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कुछ हिस्सों, रेगिस्तानी क्षेत्रों तथा उत्तरी क्षेत्रों में अनुपस्थित होता है। निवास स्थान यानी हैबिटेट। अगर बात इसके हैबिटेट की करें तो भारतीय कोबरा अपनी भौगोलिक सीमा में कई प्रकार के आवासों में निवास करता है। यह घने या खुले जंगलों, मैदानों, कृषि भूमि, चट्टानी इलाकों, आर्द्र भूमि में पाया जा सकता है और यह भरी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में भी पाया जा सकता है, जैसे कि गांव, शहर के बाहरी इलाके, समुद्र से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक। यह प्रजाति रेगिस्तानी क्षेत्रों में अनुपस्थित बताई गई है। भारतीय कोबरा अक्सर पानी के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। पसंदीदा छिपने के स्थान तटबंध, पेड़ों की खोकर, दीमक के टीले, चट्टान के ढेर और छोटे स्तनधारियों की मांद हैं। भारतीय नाग ओविपेरस यानी अंडे देने वाले होते हैं और अप्रैल तथा जुलाई के महीनों के बीच अपने अंडे देते हैं। मादा सांप आमतौर पर चूहे के बिल या दीमक के टीलों में 10 से 30 अंडे देते हैं और अंडों से लगभग 40 से 70 दिन के बाद बच्चे निकल जाते हैं। अंडों के क्लच की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर होती है। नवजात बच्चे जन्म से ही स्वतंत्र होते हैं और इनमें विष ग्रंथि पूरी तरह से कार्यात्मक होती है। भौतिक विवरण। भारतीय नाग की सबसे प्रसिद्ध विशेषता गर्दन के नीचे की तरफ चौड़ी काली पट्टी होती है और फन पर अंकन आकार का, जो फन के दोनों ओर आधे छल्ले दिखाता है। यह काले रंग की आंखों, एक विस्तृत गर्दन और सिर तथा एक मध्यम आकार के शरीर के साथ एक चिकना छोटा सांप होता है। अमूमन इनका रंग काला होता है। भारतीय कोबरा 2 से 2.5 मीटर तक लंबा हो सकता है। आपको बता दें कि कोबरा को इसके हुड की हेल्प से आसानी से पहचाना जा सकता है। बहुत सी प्रजातियों में हुड पर हुड मार्क भी पाया जाता है। इन सर्पों में हेड इलेप्टिकल, डिप्रेस्ड और गर्दन से भिन्न आकार लिए रहता है। बात अगर स्नॉट की जाए यानी थूथन की, तो इनका स्नॉट काफी छोटा होता है जिस पर लार्ज नोस्ट्रिल पाए जाते हैं। प्रजनन। भारतीय कोबरा नर और मादा युग्मकों के जुड़ने से यौन प्रजनन करता है और अंडे पैदा करता है। अधिकांश सांप अपने अंडे पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन भारतीय कोबरा के साथ ऐसा नहीं है। अंडे आमतौर पर 12 से 20 एक खोखले पेड़ में या पृथ्वी में रखे जाते हैं और मादा उन्हें ऊष्मायन अवधि यानी हैचिंग के दौरान उनकी रक्षा करती है। लगभग 48 से 60 दिनों के बाद बच्चे अंडों से बाहर निकल जाते हैं। तुरंत अंडे से खुद को मुक्त करना। जन्म के तुरंत बाद बच्चे अपने फन को फैलाने लगते हैं और विष दंतों से मारने में सक्षम हो जाते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद इतने खतरनाक होते हैं कि इनका विष किसी भी इंसान की जान ले सकता है। चलिए साथियों, मैं इसको थोड़ा सा पकड़ कर देखता हूँ और इसकी जानकारी आपसे साझा करता हूँ।
अरे ये क्या, ये तो छूटकर ही भाग गया। कहाँ छिपेगा यार, मान जा भी भाई। कितनी भयंकर तरीके से मुंह फैला रहा है। इसके मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर 10 बड़े शल्क हैं, जिसके बाद छोटे छोटे शल्क उपस्थित हैं जो दिखाई दे रहे हैं। इसकी आक्रामकता शायद अब समाप्त हो चुकी है। अब ये अपने बचाव की अवस्था में आ चुका है। वेनम। इंडियन कोबरा के वेनम में खतरनाक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन होता है। इसका वेनम हमारे न्यूरॉन्स पर इस तरह असर करता है कि तुरंत बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और अक्सर बाइट के वक्त इसका वेनम ज़्यादा मात्रा में अगर बॉडी में इंजेक्ट हो जाए तो लंग्स फेल्योर और हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसके वेनम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है जो बॉडी में इसके जहर के प्रसार को बढ़ा देता है। काटने के 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इंडियन कोबरा पूरे एशिया में अधिकांश मानवीय मौतों के लिए जिम्मेदार है। बांग्लादेश में इसके काटने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हालांकि उचित चिकित्सा और एंटीवेनम द्वारा उपचार संभव है। इसके बाइट के उपचार के लिए पॉलीवैलेंट सीरम उपलब्ध है। कुछ समय पहले कोस्टा रिकोन क्लोडोमेरो पिकाडो इंस्टीट्यूट द्वारा एंटीवेनम भी तैयार किया गया था, जिसके परीक्षण श्रीलंका में चल रहे हैं। तो चलिए साथियों, अब इस प्रकृति के जीव को वापस से प्राकृतिक आवास में छोड़ देते हैं ताकि ये वहाँ पर विचरण जनन प्रजनन करके अपनी संतति को बढ़ा पाए और अपना जीवन यापन आसानी से कर सके।